नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं किया के नए सोनेट का कंपैरिजन टाटा के नेक्सॉन के साथ, जहां हम दोनों में से कौन सी कार में सेफ्टी सहित बेहतर फीचर्स आते हैं, वो भी उनके प्राइसेस को मायने में रखते हुए, किसका पिकअप बेहतर है, कौन सी कार ज्यादा स्मूथ है, किसका माइलेज बेहतर है, दोनों में से कौन से कार का पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट बेहतर है, कौन से कार में आपको अच्छी अंदरूनी जगह और बेहतर सीटिंग कंफर्ट मिलेगी, किसके इंटीरियर सुपीरियर है और मेनली किसका टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स सर्विस बेहतर है। जिसके बाद हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी कार आपको बेस्ट सूट होगी और वो भी सही कारणों के साथ। दोस्तों, बात करते हैं दोनों के कीमत और उनके वेरिएंट्स में आने वाले फीचर्स की। टाटा नेक्सॉन की बेस XCMT वेरिएंट की प्राइस किया सोनेट से लगभग 20 से 40 हजार रुपयों से महंगी है ऑन रोड दिल्ली, जो निर्भर करता है आपके पेट्रोल या डीजल के चॉइस पे। जी हाँ, लेकिन वैसे आपको नेक्सॉन में सेफ्टी के तौर पे ESP, हिल होल्ड, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट पॉइंट्स, फिर बेटर हेडलैम्प्स और DRLs, 3 ड्राइविंग मोड्स और पार्सल शेल्फ जैसे फीचर्स मिलते हैं। जहां दूसरी तरफ आपको सोनेट में ज्यादा पैसे भर के रियर AC वेंट्स, सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स और एक एक्स्ट्रा 12 वोल्ट USB पावर आउटलेट मिल जाएगा। वैसे ही नेक्सॉन की अगर XZ प्लस पेट्रोल वेरिएंट की बात की जाए तो उसकी प्राइस लगभग समान है सोनेट के HTK प्लस पेट्रोल वेरिएंट से ऑन रोड दिल्ली, लेकिन यहाँ आपको नेक्सॉन में सेफ्टी के तौर पे ESP, हिल होल्ड, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट पॉइंट्स, फिर हैलोजन हेडलैम्प्स, 3 ड्राइविंग मोड्स, नेविगेशन, LED DRLs जैसे फीचर्स मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको सोनेट के HTK प्लस पेट्रोल वेरिएंट में लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स, 1 इंच बड़ा टच स्क्रीन, 2 ट्वीटर्स और पार्सल शेल्फ जैसे साधारण फीचर्स मिलेंगे। और सोनेट की HTX प्लस डीजल वेरिएंट जो आपको नेक्सॉन के XZ प्लस डीजल वेरिएंट से महंगी पड़ेगी 80 हजार रुपयों से, उसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, नेक्सॉन से 3 इंच बड़ा टच स्क्रीन और 2 ट्वीटर्स के अलावा एक सब वूफर और रियर वॉशर वाइपर। आप अगर चाहे तो ये वीडियो पॉज करके आराम से फर्कों से बारीकी से देख सकते हो, हम दोनों के टॉप एंड वेरिएंट्स को कंपेयर करने से पहले। जब दोनों के टॉप एंड्स की तुलना की जाए तो नेक्सॉन की XZA प्लस O पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको सोनेट के GTX प्लस पेट्रोल ऑटोमेटिक से सस्ती पड़ेगी लगभग 3.5 लाख रुपयों से दोस्तों। जी हाँ, और नेक्सॉन की डीजल वेरिएंट आपको सस्ती पड़ेगी 80 हजार रुपयों से। लेकिन इस फर्क में आपको सोनेट में सेफ्टी के तौर पे 4 एक्स्ट्रा एयरबैग्स, रियर वॉशर वाइपर, पेट्रोल वेरिएंट्स में 6 ड्राइविंग मोड्स, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस मोबाइल चार्जर, लगभग 3.25 इंच बड़ा टच स्क्रीन, 2 ट्वीटर्स के अलावा एक सब लेदर अपहोल्स्ट्री, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। फिर भी उसको कॉर्नरिंग लैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और नेविगेशन जैसे फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो आपको नेक्सॉन के टॉप एंड में मिल जाएंगे। दोस्तों, जब दोनों के सेफ्टी रेटिंग की बात आती है तो याद रहे एनकैप रेटिंग्स में टाटा मोटर्स बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, भले ही थोड़े फीचर्स कम क्यों ना करने पड़े, और इसीलिए उनके कार्स को 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग मिलते हैं नेक्सॉन के अलावा टिगोर, टियागो और एल्ट्रॉस समेत। और दूसरी तरफ है सोनेट, जिसके अभी तो एनकैप रेटिंग्स नहीं आए हैं, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलियन एनकैप में 4 स्टार्स मिल सकते हैं जो वेन्यू को मिले हैं, क्योंकि वो वेन्यू पे आधारित है और वो वेन्यू से बहुत सारी चीजें और फीचर्स शेयर करती है। और याद रहे दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन एनकैप ये गाड़ी के सवारियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और एनकैप ये पेडेस्ट्रियंस को शामिल करते हैं। दोस्तों, जब दोनों के पिकअप और स्मूथनेस की बात आती है तो आपको नेक्सॉन और सोनेट दोनों में टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा और दोनों के पावर और टॉर्क की बात करें तो लगभग समान है, लेकिन नेक्सॉन का पावर 500 RPM पहले ही आना शुरू हो जाता है, लेकिन टॉर्क थोड़ा सा लेट आता है सोनेट से। लेकिन सोनेट नेक्सॉन से लगभग 63 kg कम होने की वजह से उसका नेक्सॉन से पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो बेहतर है। दोस्तों, सोनेट में आपको एक नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा आपको अगर कम उत्तेजित वाला इंजन चाहिए तो। जहां सोनेट का 1.2 लीटर इंजन नेक्सॉन के वही 1.2 टर्बो चार्ज इंजन से कम पावर देगा लगभग 37 PS से और टॉर्क कम है लगभग 55 Nm से। लेकिन यहाँ सोनेट का पावर, टॉर्क और वजन भी कम होने की वजह से नेक्सॉन का पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो बेहतर है। अब बात करते हैं दोनों के डीजल इंजन की। दोस्तों, नेक्सॉन और सोनेट दोनों में आपको टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलेगा। हालांकि किया ने सोनेट में इसी इंजन को 2 तरीकों से ट्यून किया है। जैसे आप देख सकते हो, एक का पावर कम है नेक्सॉन से लगभग 10 PS से, जिसकी वजह से इसका पावर टू वेट रेशियो बिल्कुल समान है नेक्सॉन से, और दूसरा ज्यादा है लगभग 5 PS से, जिसकी वजह से आपके रोज के ड्राइविंग में उतना फर्क महसूस नहीं होगा क्योंकि सोनेट का पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन जब टॉर्क की बात आती है तो वो कम है 10 से 20 Nm से, जो नेक्सॉन से उतने ही RPM पे डिलीवर करता है, और यहां भी सोनेट टॉर्क टू वेट रेशियो लगभग समान है नेक्सॉन से।
जब दोनों के इंजन के बर्ताव की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको फर्क कार शुरू करने के बाद ही महसूस होगा। जी हाँ, नेक्सॉन के इंजन का साउंड और वाइब्रेशन आपको कैबिन में थोड़ा सा महसूस होगा आइडलिंग पे, लेकिन जैसे ही आप कार चलाना शुरू करोगे वैसे ही ये दोनों गायब हो जाएंगे। वही सोनेट के वाइब्रेशंस आपको थोड़े से सीट पे महसूस होंगे, लेकिन आवाज लगभग सुनाई नहीं देगा। दोस्तों, जब दोनों के गियरबॉक्सेस की बात आती है तो किया ने जो उनके सोनेट में IMT दिया है वो दरअसल मैनुअल गियरबॉक्स जैसा ही बर्ताव करता है, लेकिन वो अगर DCT के साथ आप कंपेयर करोगे तो ये IMT आपको ज्यादा कंट्रोल देता है, क्योंकि वो DCT जैसे अपने आप गियर शिफ्ट नहीं करता, आपको जब चाहिए तब करता है। हाँ, लेकिन उसको जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपके क्लच की जिम्मेदारी उसने ली है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है और आपको एक्सेलरेशन में भी कम महसूस होगा। लेकिन ये गियरबॉक्स सोनेट के सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगा दोस्तों, जिसका पूरा फायदा आप उठा सकते हो ट्रैफिक में, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से क्रॉल करती है। और तो और क्लच एफर्ट जीरो है, क्योंकि इसमें क्लच पेडल नहीं दिया है किया ने, जो आपको नेक्सॉन में मिलेगा। नेक्सॉन का जो मैनुअल गियरबॉक्स है दोस्तों, वो टाटा का सबसे स्मूथ गियरबॉक्स तो नहीं है। अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट करते वक्त आपको थोड़ा सा थ्रो महसूस हो सकता है, लेकिन टाटा ने उसके गियरबॉक्सेस में बहुत सुधारणाएं की है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा गियर शिफ्ट्स करने के बाद थकान महसूस नहीं करेंगे। इसका और एक कारण है कि नेक्सॉन का लाइट क्लच आपको ज्यादा मेहनत नहीं कराएगा, लेकिन हाँ, जैसे आप अपशिफ्ट करके एक्सेलरेट करोगे आपको थोड़े से झटके जरूर महसूस होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों के ARAI माइलेज के बारे में और उनके वजह से होने वाले सालाना खर्चे के बारे में। जब इनके माइलेज की बात आती है तो सबसे पहले तो दोनों के मैनुअल गियरबॉक्स के ARAI माइलेज में 1 kmpl का फर्क है, जिसकी वजह से दोनों के अगर हाईवे के रनिंग का सालाना खर्चा निकाला जाए तो उनमें उतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन दोनों के ऑटोमेटिक्स की तुलना की जाए तो सोनेट का माइलेज ज्यादा है, लगभग 2 kmpl से, जिसकी वजह से उनके सिटी के रनिंग के हिसाब से अगर खर्चा निकाला जाए तो उनमें 10,000 रुपयों से भी ज्यादा का फर्क है, लेकिन वो सालाना खर्च के हिसाब से। वैसे ही अगर दोनों के डीजल, मैनुअल और ऑटोमेटिक के ARAI माइलेज की तुलना की जाए तो सोनेट का माइलेज ज्यादा है, लगभग 2 kmpl से, जिसकी वजह से आपको नेक्सॉन पे हाईवे के रनिंग के हिसाब से सालाना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 6,000 रुपयों का। लेकिन दोनों के ऑटोमेटिक्स की तुलना की जाए तो यहाँ आपको नेक्सॉन में ज्यादा माइलेज मिलेगा, लगभग 3.5 kmpl से, जिसकी वजह से आपको सिटी रनिंग के हिसाब से सोनेट पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 7,000 रुपयों का। दोस्तों, जब दोनों के पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट की बात आती है तो सबसे पहले तो टाटा की नेक्सॉन प्लेटफॉर्म बनाई गई है स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए, जहां उसके सस्पेंशन थोड़े से कड़क है, यानी आप स्पीड ब्रेकर पे, उबड़ खाबड़ रास्तों पे, छोटे से गड्ढों पे भी चलाओगे तो महसूस नहीं होंगे। यानी कि सिटी में आपको नेक्सॉन एक आरामदायक राइड देगी, आप थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाओगे तो आपको महसूस नहीं होंगे। दूसरी ओर है सोनेट का सस्पेंशन, और जैसे आप देख सकते हो उसका नेक्सॉन के इतने ही टायर्स तो है, लेकिन व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिटी के उबड़ खाबड़ रास्तों पे अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा नरमपन आपको महसूस तो जरूर होगा। यानी आप जब पोर्टल के बाहर आ रहे हो तब, या स्पीड ब्रेकर पे चढ़ रहे हो तब इनका किनारा महसूस होगा आपको। जब हाईवे की बात आती है तो नेक्सॉन के कड़क सस्पेंशन की वजह से आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी, वहां के खराब पैचेस भी वो सहन कर लेगी, आप तक नहीं पहुंचाएगी, जो आपको सोनेट में भी महसूस नहीं होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, नेक्सॉन में आपको घाट के टर्न्स में थोड़ा सा रोल तो जरूर महसूस होगा, जो आपको सोनेट में कम महसूस होंगे। दोस्तों, जब दोनों के अंदरूनी जगह और कंफर्ट की बात आती है तो दोनों के डिमेंशंस में उतना फर्क नहीं है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो नेक्सॉन की चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से उसमें आपको एक्स्ट्रा हेडरूम तो मिल ही जाएगा। इसका और भी एक कारण है कि नेक्सॉन के डिजाइन की वजह से उसका कैबिन काफी स्पेशियस है। नेक्सॉन के आगे के दोनों सीट्स भी अच्छे खासे कंफर्टेबल और चौड़े हैं और पैर रखने के लिए भी काफी सारी जगह दी गई है। सिर्फ यही नहीं, नेक्सॉन में आपको पीछे के सीट्स भी आरामदायक मिल जाएंगे और तो और काफी हेडरूम और लेगरूम भी मिलेगा। दूसरी तरफ सोनेट में आपको आगे अच्छे खासे कंफर्टेबल सीट्स मिल जाएंगे। जब पीछे के सीट्स की बात आती है तो वो भी वेन्यू के जैसे ही कंफर्टेबल है, लेकिन पीछे कम जगह होने की वजह से वहां आप आराम से नहीं बैठ पाओगे, खास करके ऊंचे लोग, क्योंकि थाई सपोर्ट कम पड़ जाता है। लेकिन जैसे आप देख सकते हो सोनेट में आपको ज्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों के इंटीरियर्स की। नेक्सॉन में बहुत रॉ, टफ और सॉलिड इंटीरियर्स दिखाई देंगे, जहां एसी के वेंट्स फॉर एग्जांपल उनको क्रोम फिनिश दिया हुआ है, जिनका फिनिश तो अच्छा है, लेकिन जो बेहतर फील देता है वो है टाटा के फाइनल टचेस और इंप्रूव्ड इंटीरियर क्वालिटी। जैसे कि ग्लव बॉक्स पे दिया हुआ उसको खोलने वाला बटन जो उसी में समाया हुआ है वो पहले जैसे नहीं रहा। फिर छोटे छोटे बटन्स और उनकी क्वालिटी अब सुधर गई है, लेकिन ऐसी कई जगह है जहां टाटा ने सुधारणाएं लानी चाहिए, जैसे कि एक कप होल्डर देना, फोन रखने के लिए एक सेपरेट जगह देना। फिर स्लाइडिंग खोलने के बाद आपको थोड़े रफ एजेस दिखाई देंगे।
फिर थोड़ी सी ऐसी भी चीजें हैं जो पहले के नेक्सॉन से काफी सिमिलर है, लेकिन टाटा ने नई चीजें भी इंट्रोड्यूस की है नेक्सॉन में, जैसे कि उसका नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। फिर अगर आप डैश को बारीकी से देखोगे तो नेक्सॉन का फेमस ट्राई एरो पैटर्न भी दिखेगा, और फिर डिजिटल एलसीडी पैनल। जब इंटीरियर्स के प्लास्टिक के क्वालिटी की बात आती है दोस्तों, तो नेक्सॉन के प्राइस के हिसाब से आपको इंटीरियर अच्छा लगेगा, कई जगह बढ़िया लगेगा, कई जगह थोड़ा सा चीप भी लगेगा, स्पेशली सोनेट के इंटीरियर से कंपेयर करने के बाद, क्योंकि सोनेट में आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लेकिन अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक दिखाई देगा, जो ऑल ब्लैक इंटीरियर में भी मिलेगा, जो सोनेट के स्पोर्टी एक्सटीरियर को बहुत सूट करता है। सोनेट की जब बटन की प्लेसमेंट्स की बात आती है तो वो टिपिकल किया या ह्यूंडई जैसे ही मिलेंगे आपको, एकदम बराबर जगहों पे। जी हाँ, लेकिन क्या होगा जब दोनों के टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स सर्विस की बात की जाए तब, चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि किया बहुत सालों के बाद आई है भारत में, टाटा का भारत में होने के बाद, लेकिन किया ने उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस इतनी बेहतर की है कि कई जगहों पे आप ये भी कह सकते हो कि वो मारुति सुजुकी से भी बेहतर है। और उसकी शुरुआत होती है स्टाफ और सर्विस एडवाइजर के बर्ताव से, या आप सर्विस सेंटर में जाते ही आपको अटेंड किया जाता है, फिर वेटिंग रूम में आपका फॉलोअप रखना अगर आपके कार का काम चल रहा हो तो, फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्विक सॉल्यूशंस देना अगर उनके पास रेडी सॉल्यूशन नहीं हो तो, फिर सर्विस के बाद का फीडबैक कॉल आना जहां बारीकी से आपको आपके एग्जैक्ट कंप्लेंट का आपको सोल्यूशन मिला कि नहीं पूछना, और मेनली इस लॉकडाउन में किया का लोगों को कॉल करना कि कहीं आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हुई कार से। दूसरी ओर है टाटा, जिसकी आफ्टर सेल्स सर्विस आपको अभी भी एक हिट और मिस लगती होगी या एक जुआ खेलने के बराबर, लेकिन इस एरिया में सुधारणाएं लाने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंट्रोड्यूस करके, नहीं तो वो आपके और हमारे दिलों में नहीं बसते। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ऐसी पहली ओईएम है जिन्होंने खुद के दम पे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है, जो सारे मॉडल्स पे लागू है। फिर एक अलग मैनेजमेंट टीम भी शुरू की है जो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के कंप्लेंट को एड्रेस करता है। और तो और टाटा मोटर्स ने अपना सर्विस प्रोसेस भी डिजिटलाइज किया है, जिससे कस्टमर को अपने सर्विस क्वेरीज, कॉस्ट एस्टिमेशंस जैसे सवालों के जवाब टाटा के सर्विस कनेक्ट ऐप के द्वारा मिल जाते हैं, जहां कस्टमर के सारे सेल्स क्वेरीज सीधे कंसर्न टीम या डिपार्टमेंट को कनेक्ट किए जाते हैं। ऑन दैट नोट दोस्तों, टाटा मोटर्स आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 नेक्सॉन पे 20,000 रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 नेक्सॉन खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपेयर दर्शकों के लिए उनके सारे टी शर्ट, हुडीज, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी सबसे किफायती दामों में। उनकी एक झलक यहाँ आप स्क्रीन पर पेश है दोस्तों। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, यानी कि वर्डिक्ट। और हर बार की तरह हम आपको ये बताएंगे कि इन दोनों में से आपके लिए सिटी में कौन से सबसे ज्यादा सूट होगी, फिर हाईवे, और फिर दोनों सिटी और हाईवे के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो जब सिटी की बात आती है तो आपको एक पेट्रोल ऑटोमेटिक सूट होगी, और यहाँ हम आपको नेक्सॉन सजेस्ट करेंगे, ना ही सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लगभग 1 लाख रुपयों से सस्ती है, लेकिन सबसे मुख्य कारण है कि उसका सेफ्टी रेटिंग सोनेट से कई गुना बेहतर है, और तो और सालाना खर्चा जैसे आपने देखा उतना ज्यादा नहीं है। फिर नेक्सॉन की ड्राइवेबिलिटी भी बेहतर है सोनेट से, और वो भी सिटी के उबड़ खाबड़ रास्तों पे, और ये सारी चीजें हाईवे पे भी लागू होती है, इसलिए नेक्सॉन आपको हाईवे पे भी अच्छा साथ देगी। यहां तो आपको नेक्सॉन महंगी भी नहीं पड़ेगी सोनेट से, और तो और आपको सेफ्टी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा यदि आप मिड वेरिएंट लेते हो तभी भी। फिर जब सिटी और हाईवे दोनों की बात आती है तो वहां पे भी आपको नेक्सॉन ना ही एक सेफ्टी का बोनस पॉइंट देती है, लेकिन उसका डीजल ऑटोमेटिक भी ज्यादा इफिशिएंट है, जिसकी वजह से आप सिटी और हाईवे दोनों पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। और जब इफिशिएंसी की बात आती है तो आपको तो मालूम ही होगा कि नेक्सॉन की ईवी भी तो ऑप्शन है आपके पास। हाँ, आपको उसमें नेक्सॉन के बेस डीजल या पेट्रोल वेरिएंट से ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, लेकिन वो सोनेट से कई गुना ज्यादा बेहतर साबित होती है, क्योंकि सिर्फ ज्यादा एयरबैग्स देने से सेफ्टी रेटिंग नहीं बढ़ती दोस्तों, और सिर्फ आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी होने से बाकी चीजें कवर अप नहीं होती। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद इस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए।